ये देख रहे हैं आप, ये है जायफल यानी कि नटमेग। अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। मेरे शहर में इसे जायफल, नटमेग या फिर जाफ़र के नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये है, मेरा सवाल नहीं है, आप लोगों में से ही बहुत लोगों का सवाल है कि क्या जायफल, नटमेग झाइयों पे सच में काम करता है? क्या सच में जायफल का प्रयोग करने से हमारे चेहरे की पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, झाइयाँ, मिलाज़्मा, डार्क स्पॉट्स, फ्रेकल्स ये सब ठीक हो जाएंगे? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जायफल लगाया और हमारा पिगमेंटेशन जड़ से खत्म और हमारी स्किन क्लियर हो जाए? हेलो नमस्ते, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं सिंपल केयर। वही सिंपल केयर जहां बहुत ही सिंपल सी रेमेडीज़ आपके लिए हमेशा लाती हूं और ये रेमेडीज़ इतनी इफेक्टिव होती है कि इसका प्रयोग करके मेरी फैमिली के सभी सदस्य बहुत खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं और साथ ही अपना पॉजिटिव कमेंट भी दे रहे हैं। तो बात कर लेते हैं जायफल के बारे में। क्या वाकई जायफल हमारे पिगमेंटेशन पे काम करता है? क्या सच में इसका प्रयोग करके हम अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं? ये एक मसाला का रूप है। मसाला का रूप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमारे भोजन में प्रयोग किया जाता है भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए। और ये सिर्फ आज से ही प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि बहुत पहले के ज़माने से इसका प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि के टाइम में जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी तो वो लोग जो है कुछ कूट कर, कुछ पत्तियां तोड़ कर, कुछ मसाले ऐड कर कर घाव पे लगाते थे, जख्म पे लगाते थे और उसी तरीके से बिल्कुल आयुर्वेदिक इलाज से वो जख्म बिल्कुल हील हो जाते थे और कुछ दिन में ठीक भी हो जाते थे। लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ कहीं विलुप्त हो गई है, बहुत कम ही रह गया है। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरे तरफ क्या होता है कि जब भी छोटा बच्चा विंटर सीजन में जन्म लेता है तो जो दादी नानी होती हैं वो क्या करती हैं, जायफल को दूध में डुबो देती है और उसे घस देती हैं और उससे थोड़ा सा पेस्ट निकालती है, बिल्कुल चुटकी भर पेस्ट निकालती है और छोटे बच्चे को जो है जीभ पे डालती हैं। इससे क्या होता है, उस टाइम तो मुझे पता नहीं था बट अब मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि जायफल का पेस्ट क्यों छोटे बच्चों को दिया जाता है एवरीडे, वो भी विंटर सीजन में। तो इसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है, बच्चे के शरीर में गर्माहट बना रहे, बच्चे का हेल्थ ख़राब ना हो, पेट का सिस्टम ख़राब ना हो, क्योंकि जब जो न्यू बॉर्न बेबी होती है उसे बहुत ही संभाल के रखना होता है। तो इसलिए शायद ये बहुत ही पुराना नुस्खा है जो हमारे यहाँ फॉलो करते आ रहे हैं लोग और अभी तक ऐसा चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जायफल सच में हमारे पिगमेंटेशन पे काम करता है? कोई भी ऐसा रिजल्ट्स अगर आपके सामने रख दूं तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो ये देखिए रिजल्ट्स, ये कमेंट पढ़िए। इस कमेंट में इन्होंने लिखा है, सही में वर्क करता है, जायफल मैं यूज़ करती हूँ, मेरी झाइयाँ कम हो गई हैं। और देखिए इतना पॉजिटिव कमेंट देखने के बाद किसी नहीं विश्वास होगा कि वाकई में जायफल हमारे पिगमेंटेशन पे काम करता है, लेकिन लगाने का तरीका आना चाहिए। पिछले बार मैंने 2 वीडियो शेयर की थी, जायफल से ही जुड़ी हुई थी। जायफल को कैसे लगाना है, कैसे अपने चेहरे से उतारना है, कितनी देर रखना है। लेकिन वो जो रेमेडी मैंने आपसे शेयर की थी वो विंटर सीजन के लिए थी, उस टाइम विंटर सीजन चल रहा था। अब समर सीजन है, समर सीजन में इस जायफल को अपने चेहरे पे कैसे लगाना है, ये तासीर में बहुत गर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। इंडियन किसी भी हर्ब्स मसाले की अगर बात कर लेते हैं तो ऐसे भी जो है मसाला बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। खाने में अगर आप मसाले का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो आप देखोगे कि पेट का जो है बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो उसी तरीके से जो है जब मसाले का प्रयोग हम अपने चेहरे पे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को हिट करने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए, तो हमें बैलेंस बना के करना है ताकि इसका जो तासीर जो गर्म है इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे ताकि इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी ना आए हमारे चेहरे पे और हमें रिजल्ट्स मिले। ऐसा नहीं कि घसा और लगा लिया, घसा और लगा लिया तो फिर वो कहीं ना कहीं हार्म भी कर सकता है। तो गर्मियाँ आ गई हैं, हमें अपनी रेमेडीज़ को बदल के लगाना है। रेमेडीज़ सारी वही है, बस लगाने का तरीका बदल देना है, कुछ ऐड ऑन करेंगे जिससे कि उसकी तासीर में बैलेंस आ पाए और रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छा मिल पाए। अभी मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैम आप हमेशा तरह तरह की रेमेडीज़ बताते हो, हम कौन सा अप्लाई करें कौन सा नहीं अप्लाई करें, कंफ्यूज हो जाते, कुछ पता ही नहीं चलता, कभी कुछ बताते हो कभी कुछ बताते हो। देखो हम सब अलग अलग हैं, हमारी सोच अलग अलग है, हमारी विचारधारा अलग अलग है, तो हमारी स्किन टाइप भी तो अलग अलग है ना भाई। स्किन टाइप हमारी एक जैसी कैसे हो सकती है? हो सकता है कि जायफल किसी को सूट कर गया हो, किसी को सूट नहीं कर सकता है।
जैसे कि लेमन जूस किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। तो अब लेमन जूस किसी को नहीं सूट करता है तो उसका तो ऑप्शन मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं उसका ऑप्शन उसे नहीं बताऊंगी तो वो सामने वाला बंदा कैसे प्रयोग करेगा। तो इसलिए मैं रेमेडीज़ हमेशा बदल बदल के लाती हूँ। अगर आपको कोई भी रेमेडी सूट कर जाती है तो आप उस रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं लंबे टाइम तक। अगर किसी रेमेडी से आपको साइड इफेक्ट हो जाता है तो आप उस रेमेडी को उसी क्षण छोड़ दीजिए। बहुत ही कम केसेस ऐसे देखे गए हैं कि घरेलू उपचार आप कर रहे हैं और आपके चेहरे पे साइड इफेक्ट हो गया, बहुत ही कम, जिसमें दालचीनी, जायफल, नींबू का रस ये सब हो सकते हैं। बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, नहीं सूट करता है तो उसका दूसरा ऑप्शन है। इसीलिए प्लीज़ अगर आप ऐसा कमेंट करते हैं कि आप अलग अलग रेमेडीज़ बताते हैं, मैं क्या यूज़ करूँ नहीं यूज़ करूँ, तो प्लीज़ आप समझिए इस चीज़ों को, जो चीज़ आपको सूट कर रही है आप वही यूज़ करो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये बातें वीडियो में आकर बताना बहुत ही ज़रूरी था ताकि मेरे प्यारे व्यूवर्स समझ पाए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जायफल का कैसे प्रयोग करना है। 2 तरह से जायफल की रेमेडी लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसे ड्राई यानी कि सूखा घस लेते हैं, इतना पाउडर निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा ही यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ पिगमेंटेशन वाले एरिया पे लगाना है। बस आधा चम्मच इसमें एलोवेरा जेल मिला लें। जिन्हें एलोवेरा नहीं सूट करती है वो दही मिला सकते हैं। दोनों को बहुत अच्छे से उंगली से मिक्स कर लें और जिस एरिए पे पिगमेंटेशन, मेलास्मा, फ्रेकल्स, स्पॉट्स है वहाँ लगा के 5 मिनट के लिए छोड़ दें या फिर 3 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर जो है आप धो सकते हैं। अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। एक सिलवट्टा लेते हैं या फिर पत्थर का कोई भी एक ऐसा चीज़ लेते हैं जिस पे कि हम जायफल को आराम से घस सकते हैं। तो अगेन यहाँ एलोवेरा डाल दिया, जिन्हें नहीं सूट करता वो दही डाल दें और इस तरीके से जायफल को घस लेते हैं। घसते घसते बहुत ही फाइन पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा और आपको दिखेगा बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर। देखिए इस तरीके से भी उपयोग करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आता है। तो सबको इकट्ठा कर लीजिए और एक बार फिर से उंगलियों से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए और जहाँ पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, झाइयाँ, मेलाज्मा, जो कुछ भी आपके चेहरे पे हो रखा है वहाँ लगा दे। 3 से 5 मिनट के लिए रहने दें और फिर धो लें। धोने के बाद आपको अपने स्किन पे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस नज़र आएगी। जब आप टच करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। आपको खुद नज़र आएगा कि नहीं बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लगाते लगाते रिजल्ट्स बहुत अच्छा आएगा। इस पेस्ट को वहीं अप्लाई करना है जहां आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन हो। पूरे चेहरे पे मत अप्लाई करना। पूरे चेहरे पे अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे चेहरे पे थोड़े ना पिगमेंटेशन हो रखे होते हैं। या तो यहाँ होते हैं, या तो यहाँ होते हैं, या तो लिप के ऊपर नीचे होते हैं, या फिर फोरहेड पे होते हैं। तो जहाँ भी हो रखे हों उस एरिया पे अप्लाई करें। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब तक आपके चेहरे पे ये पैक लगा हुआ रहेगा आपको सनलाइट में एक्सपोज नहीं होना है। सनलाइट में यूवी रेज होती है जो आपके स्किन को हार्म पहुंचा सकती है, वो भी तब जब आप जायफल को अपने चेहरे पे लगा के रखी हो तब। तो बिल्कुल भी नहीं, किचन में हीट के पास नहीं जाना, यानी कि चूल्हे के पास मत जाना। अपने चेहरे पे लगाया, ठंडे वातावरण में आपको बैठना है जब तक कि आप इसे उतार के बिल्कुल धो ना लें। कि कितने उम्र के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल हो चुकी है तो 20 साल के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा सवाल आता है कि किस तरह की स्किन कंडीशन में इसे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि किस किस तरह की स्किन कंडीशन होनी चाहिए। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, फ्रेकल्स, स्पॉट्स, ब्राउन, ब्लैक स्पॉट्स, इस तरह का चेहरा पे हो। फिर चेहरे पे अगर अनइवन स्किन टोन हो तो वहाँ बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। अनइवन स्किन टोन पे नहीं प्रयोग करना है। जैसे कहीं स्किन का लाइट पैच, कहीं डार्क पैच ऐसा हो रखा है, वहाँ बिल्कुल भी मत प्रयोग करना। जो भी प्रयोग करना पिगमेंटेशन से रिलेटेड जो भी स्पॉट्स होंगे उस पर ही प्रयोग करना और सिर्फ उतना ही दूर प्रयोग करना है। इसके अलावा पूरे फेस पे बिल्कुल भी ना प्रयोग करना। वीक में इसे 3 दिन कर सकते हैं, 4 दिन कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए अपने चेहरे पे लगाते हैं तो रेगुलर बेसिस भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 3 से 5 मिनट के लिए रखते हैं, 3 मिनट के लिए रखते हैं तो रेगुलर कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट या फिर उससे ज़्यादा रखते हैं तो वीक में 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे अप्लाई कर सकते हैं। धोने के लिए आपको ठंडा पानी का प्रयोग करना है। आपका पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। जितना ठंडा पानी से आप इसे धोएंगे उतना ही अच्छा है। उतारने के बाद आपको अगर सीटीएम करने की ज़रूरत हो तो आप सीटीएम कर सकते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके छोड़ भी सकते हैं। गर्मी आ गई है, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए ताकि हाइड्रेशन बना रहे और पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म करने में भी पानी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होती है। फ्रूट्स का सेवन कीजिए। मैंने डिटॉक्स ड्रिंक बताया है, एवरीडे लीजिए। आपकी पिगमेंटेशन 30 दिन के अंदर में बहुत ही ज़्यादा आपके स्किन से भाग जाएगी। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपको क्या फ़र्क पड़ा।
होम रेमेडीज़ बहुत जल्दी एक्शन में नहीं आती है। अगर कोई जन यहाँ पे सोच रहे हैं कि होम रेमेडी अप्लाई किया और रिजल्ट्स मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मेरे चैनल पे तो क्या, किसी के चैनल पे नहीं होने वाला है। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा मिलेगा और एक बार रिजल्ट्स मिल गया तो दोबारा आपको ये परेशानी झेलनी भी नहीं पड़ेगी। होप करती हूँ कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप मेरे चैनल को देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि ये छोटी सी फैमिली बड़ी हो सके। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।